बाबूलाल को। बाबूलाल जी आवाज आ रही है भाई? बाबूलाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। ऐसे झूपे जैसी शानदार चीज में बैठे हो। झूपे से पता लग रहा है सर बैठे। झूपे से पता लग रहा है आपका जिला कौन सा है। देखो वो हाँ पहले बूंदी वाले थे। कोटा स्टोन था, मैंने बताया था संग, वो बूंदी के थे और कोटा स्टोन ऊपर था। और अब ये झूपा आ रहा है। अब झूपा से सोच चाहिए इनका जिला कौन सा हो सकता है। देखो झूपे का मतलब जहां झूपा है वहां बाजरा और मोट सबसे ज्यादा पैदा होता है इनके यहाँ पर। राजस्थान का सबसे ज्यादा बाजरा और सबसे ज्यादा मोट इनके यहाँ होता है। और सबसे ज्यादा जो भेड़ बकरी और ऊंट भी इन्हीं के यहाँ पर है। भेड़ बकरी और ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान के इसी जिले में है यहाँ पर। और मजे की बात बताऊं, दिमाग लगा देना, पहले भी मैंने एक क्लू दिया था एक बार में। इनके जिले में हिमालय का पानी और नर्मदा का पानी, और हिमालय का पानी, ये दोनों पानी इनके जिले के लोग पीते हैं। अब आप सोचिए कौन सा। या गजब है यार। क्या हो गया आपको? यूट्यूबर्स इतने होशियार हो गए, बाड़मेर पहुंच गए। अब मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा। वेरी गुड। बाड़मेर के हमारे बाबूलाल, आपका स्वागत है बेटा। चलिए बाबूलाल जी, आपके लिए प्रश्न स्क्रीन पर। अच्छा, आपने परिष्कार का कोर्स ले चुके हैं आप तो, हैं? पार्ट 1 का कैसा लग रहा है आपको कोर्स? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अब मैं बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अच्छा तो विशेषण है ही। अच्छा लग रहा है। अच्छा के पहले बहुत और लगा दिया। ये बहुत क्या होता है बताओ? ये प्रविशेषण। अरे बात, क्या बात है। बिल्कुल क्या बात है यार, तुमने तो मुझे जो है यो बिल्कुल यो धक्का देकर के गिरा दिया कि हट जाओ सर मेरे सामने, आप कुछ भी नहीं हो। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए बाबूलाल जी। निदानात्मक परीक्षण के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, देखिए 4 ऑप्शन है। तत्काल पुनः परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, योगात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन। 2 नंबर सही है, बी। चलिए सोच लिया, लॉक कर दें इसे? तो सही उत्तर है हमारा। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो निदान के बाद हमने बच्चों की कमजोरियों को जान लिया और उसके बाद जब हम उपचारात्मक परीक्षण की ओर जाते हैं तो बिल्कुल सही है। एक बार देख लेते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं। सामूहिक रूप से भी किया जाता है और अगर व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी में बहुत ज्यादा कमियां हैं तो शिक्षक उसके लिए भी कार्य करता है, तो वो व्यक्तिगत उपचार के अंतर्गत आता है। चलिए, मूल्यांकन हम सभी जानते हैं कि मिकेल स्क्रीवन ने क्या किया है, मूल्यांकन को 2 भागों में विभाजित किया है, संरचनात्मक और संकलात्मक। 2017 के रीट में प्रश्न भी मिला सर, और प्रश्न जो है वो अलग, इनके भेद जो है वो अलग करके बताया गया। वहां पर जो प्रश्न हमें मिल गया था वो इस रूप में मिल गया था सर कि भाई निर्माणात्मक और योगात्मक। हम सभी जान गए हैं कि भाई ये इसी के नाम है और अगर हमें इसके दूसरे नाम भी पता है तो फिर हम परीक्षा में अपने कोई भी नंबर और प्रश्न गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबूलाल जी। आपके दल शिक्षण की कार्य प्रणाली का सोपान नहीं है, यानी कि इसमें से क्या नहीं है वो आपको बताना है। 4 सोपान है आपके पास में, नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, प्रस्तावना। कौन सा एक जो सोपान है वो इसमें नहीं आता है? दल शिक्षण डी, 4 नंबर। क्या बात है, क्या है, तो बहुत होशियार हो यार, बहुत होशियार हो। तुमने तो बाड़मेर का झंडा जो है बहुत ऊंचा कर दिया, शाबाश। तो वेरी गुड। एक बार बाबूलाल जी देख लेते हैं क्या है। देखिए, नियोजन क्या है? नियोजन छात्रों का पूर्व ज्ञान ज्ञात किया जाता है। इस आधार पर कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक प्रयोग में लेगा यह तय किया जाता है। तो योजना बनाना ही है ये एक तरह से। नियोजन। तो ये प्रस्तावना में तो आ गया सर, पूर्व ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं तो प्रस्तावना का एक भाव आ गया ये, इसलिए। दूसरा हो गया हमारा क्रियान्वयन। अब जो विधि हमें लेनी है कक्षा में प्रयोग में, उसके लिए कुछ क्रियान्वयन किया जाएगा, योजनाएं बनाई जाएगी और फिर लास्ट में जो हमारा मूल्यांकन तो किया ही जाता है। तो मूल्यांकन हो गया, वस्तु विश्लेषण के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन, तो प्रस्तावना नहीं होगा इसका भाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अब इस शब्द का अगर हमें अर्थ बताना है कक्षा में तो एक शिक्षक कौन सी विधि को लेकर आएगा? तो देखिए आपके सामने 4 विधियां हैं, पर्यायवाची, शब्द युग्म, मॉडल, मानचित्र। अब इन चारों में से किसका प्रयोग करेगा इस शब्द के अर्थ को बताने के लिए? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन।
चलिए, तो बाबूलाल जी आपके तीनों ही जो प्रश्नों के उत्तर हैं बिल्कुल सही है। पर्यायवाची बिल्कुल सही है, क्योंकि कक्षा में हम इस तरह के जो पढ़ाते हैं, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, रात्रि हुई, तो हम पर्यायवाची के माध्यम से ही बताते हैं तीनों उत्तर जो हैं। बाबूलाल जी एक बात बताइए, परिष्कार से आपने तो परिष्कार का कोर्स भी ले रखा है, परिष्कार का कोर्स ले रखा है, मेरे पास जानकारी है? हाँ सर। कैसे लिया, कैसा लग कैसे रहा है, कैसे लिया, कैसे, इसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा बता दो संक्षेप में। सर परिष्कार के कोर्स में ये जो वीडियो बना रहे हैं आप, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और जो आप कम समय में, मतलब यानी गागर में सागर बनने वाली पढ़ाई करवाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हमारे टीचर्स मतलब कम समय में बहुत सारा ज्ञान दे देते हो। अच्छा, अच्छा। और आप हिंदी तो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। यार ये तो टोरे मारता हूँ भाई साहब, देखिए वो तो टोरे है, लेकिन ये टोरे मारना जरूरी है। ये नहीं सर। आजकल लोगों को रटवा करके इतना रटवाया गया है, इसलिए उनका दिमाग जो है। हाँ हाँ सर, नमिता मैम है जो संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ाती है, ऐसी कभी नहीं पढ़ी है। हम सब एक ही चटशाला के लोग हैं, किरण, नमिता और हमारे मोहित और मनोज और हितेंद्र, सब एक ही वातावरण है, सबका ओरिएंटेशन हमारा एक है। परिष्कार के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें बहुत सारा अनुभव है, अनुभव के अनुसार जो क्वेश्चन करवाते हैं उनका विश्लेषण है वो बहुत अच्छा करवाते हैं। यस, ये विश्लेषण, ये इसी का विश्लेषण बहुत अच्छा है। हाँ, बस तो विश्लेषण ही है, यही परीक्षा में नंबर दिलाएगा बेटे। बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे तेजस्वी हो तुम, अच्छी मेरिट पे आओगे। शाबाश शाबाश, बहुत मंगल कामनाएं। हम आपको विदा करते हैं। सर, और एक इस प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थियों की मैंने एक क्वेरी देखी है वहाँ पे स्क्रीन पे, तो उसको मैं अच्छा, शांत करना श्योर, चाहती श्योर, हूँ, श्योर। क्योंकि विद्यार्थियों ने कुछ ने लिखा है कि मॉडल हो सकता है, मानचित्र हो सकता है, शब्द युग्म। तो भी देखिए, पर्यायवाची जो है वो गद्य शिक्षण की उद्बोधक विधि के अंतर्गत आता है, कि विद्यार्थियों को उद्बोधित करवा के हम क्या कर रहे हैं, पर्याय के माध्यम से उनको शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो इसका पर्यायवाची ही बिल्कुल सही होगा। और ऐसे तो फिर हम कोई सा भी उत्तर लगा के लेके आए तो फिर आरपीएससी जिसको सही मानेगी सटीक रूप से, तो पर्याय ठीक होगा। ये आपकी क्वेरी का सर मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है। चलिए अब चलिए हम लोग अब इसके बाद बाबूलाल जी आपको विदा करते हैं। और आपने परिष्कार की जिन चीजों को किया, मैं अभी काफी चीजों को सबको देख रहा हूँ, सचमुच जो फोकस एनालिसिस पे होना चाहिए, बच्चे के हित को ध्यान में रख करके होना चाहिए, कम समय में आप कैसे पीपीटी के माध्यम से शानदार लेक्चर बच्चे के लिए कैसे तैयार किया जाना चाहिए, मैं देख रहा हूँ ये फोकस अनफॉर्चुनेटली दूसरों का उतना नहीं है। हम परिष्कार के टीचर्स इस बात के लिए कमिटेड हैं और ये काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस आगे आने वाली परीक्षाओं में परिष्कार से जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बाबूलाल। ओके, मंगल कामनाएं।